हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग दाल और आटे से बनी हुई मठरी। ये मठरी बहुत ही खस्ता होती है, एकदम क्रिस्पी होती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है। आप मैदा नहीं खाना चाहते तो इस तरह की हेल्दी मठरी बनाकर तैयार कीजिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करीबन 200 ग्राम मूंग की दाल ले ली थी। ये पीली मूंग की दाल है, इस पर कवर नहीं होता। इसे मैंने 1 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। अब इसका पानी निकाल लिया है और देख लिया, हम चेक कर लेते हैं। ये मूंग की दाल जो है वो अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो गई है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सी के जार में हम यहाँ पर मूंग की दाल को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। हमें इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसमें अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 चम्मच पानी डाल लीजिए और इस तरह का देखिए बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। ये एक थिक बैटर बनकर तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से एक स्मूथ टेक्सचर आ जाता है। अगर इसमें थोड़े बहुत दाल के दाने रह भी जाएँ तो आप रह जाने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस बैटर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए इसे निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम 1 कटोरी हमने सूजी का यूज़ किया है। इसके साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हमने अजवाइन पाउडर, आधी चम्मच नमक डाला है और कसूरी मेथी 1 चम्मच। इसके साथ ही मैंने 4 बड़े चम्मच यहाँ ऑयल डाला है मोहन लगाने के लिए। आप इस तरह से हाथों से अच्छी तरीके से मोहन लगाते जाइए और एक गीला बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लहसुन या मिर्च मिलाना चाहते तो आप वो भी मिलाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मिलकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम आटा मिलाएंगे। ये गेहूँ का आटा है जो नॉर्मली हम घरों में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही आटा हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बारीक या मोटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास जो भी हो आप उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आटा मिला देने के बाद आप अच्छी तरीके से एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर आटा थोड़ा ज़्यादा भी लगता है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा आटा डाल सकते हैं। देखिए हमने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर इसे तैयार कर लीजिए और 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इस तरह से एक पेड़ा ले लेंगे और उस तरह से इसे राउंड कर लेंगे। अब राउंड करने के बाद जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं, आपको उसी तरह से इसे बेलते जाना है। लेकिन याद रखिए, आप बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं बेलिए। हमें इसकी मठरी बनानी है तो आप बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिए। ये मैं 2 तरीके से आपको बनाना दिखा रही हूँ। एक तरीका ये है कि आप इस तरह से पतली पतली स्लाइसेस की काट लीजिए, लंबी लंबी स्ट्रिप्स जैसी होती हैं। आप सारी ही स्ट्रिप्स काट कर तैयार कर लीजिए और हम इसके बाद इसकी मठरी बनाना शुरू करेंगे। ये जो मूंग दाल की मठरी है, ये खाने में बहुत अच्छी होती है और ये टी टाइम स्नैक है। जैसे आप शाम को अगर चाय पीते हैं तो उसके साथ इस तरह की मठरी को एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर अपने अकॉर्डिंग कोई और मसाले ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। अब हमने स्ट्रिप्स काट कर तैयार कर लिए हैं। अब आपको दोनों एंड पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेना है और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए देखिए आप इस तरह से सारा फ़ोल्ड कर दीजिए और जो राउंड बन जाएंगे इस तरह से आपको बनाकर रेडी कर लेने हैं। हम दोनों तरह साइड थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये खुले नहीं। अगर हम इस पर थोड़ा सा पानी नहीं लगाएंगे और अच्छी तरीके से इसे प्रेस करके बंद नहीं करेंगे तो जब हम इसे फ्राई करते हैं ना तब ये खुल जाता है। तो आपको दोनों तरफ से पानी लगाने का ध्यान रखना है और इस तरह से तैयार कर लेना है। अब मैं सारे के सारे स्टेप जो हमने बनाकर तैयार किए हैं इस तरह से सारे रोल बना लूँगी और उसे तैयार कर लूँगी। आप इस तरह से बनाएं या किसी और डिज़ाइन में बनाएं, आपकी जैसी भी चॉइस हो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए एक तरह से तो ये बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम दूसरी तरीके से बनाना इसको शुरू करते हैं। दूसरी तरीके से बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं इस तरह से। अब आप इस तरह से थोड़ा सा बेल लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं बेलना है, बहुत पतला नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत मोटा रहने दीजिए। सिर्फ 2 बार हम इसे बेलेंगे और देखिए ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बेलना है। अब इस तरह से बेल कर आप तैयार कर लीजिए। तैयार हो जाने के बाद हम इसमें एक फोक से छेद कर देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये फूले नहीं तो अगर हम फोक से इसमें छेद नहीं करेंगे तो इसमें जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये पूरी की तरह फूल जाएगी। तो हमें पूरी की तरह नहीं फुलाना है, हमें इसे मठरी की तरह रहने देना है। सभी को अच्छी तरीके से छेद कर लीजिए और सारी की सारी मठरी बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर आप इस तरह से बेल कर तैयार करना नहीं चाहते तो आप एक पूरा जैसे हमने पहले बेला था रोटी की तरह वैसा बेल लीजिए, थोड़ा सा थिक, और फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी शेप में काट कर तैयार कर लीजिए। आपके पास अगर कटर है तो आप उससे भी इस तरह से काट सकते हैं, किसी भी कटोरी से भी आप इसे काट कर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म कर लिया है। जब तेल थोड़ा अच्छा सा गर्म हो जाए तब हमें सारे के सारे जो हमने मछली बनाकर तैयार की हैं उन्हें यहाँ पर ऐड करते जाना है। देखिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और आप मछली डालेंगे तो वो तुरंत जल जाएंगी और अच्छी तरीके से अंदर से नहीं सिकेंगी। तो हमें मीडियम फ्लेम पर करीब 10 से 12 मिनट इसे लगते हैं तैयार होने में और 10 से 12 मिनट में फ्राई होकर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर सारी की सारी मछली इस तरह से तैयार। अब मैं यहाँ पर आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कि किस तरह से बनकर तैयार हुई हैं। ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होती हैं। हम एक मछली ले लेंगे,
देखिए, आपको आवाज़ आ ही गई होगी कि मटरी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। एकदम क्रंची बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस तरह से मटरी बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए।